लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने सीएए लागू कर दिया है। आम नागरिक खरगोन का क्या सोचता है इस बारे में हम जानते हैं। क्या कहना आपका? सीए निश्चित रूप से सरकार का बड़ा कदम है और यह पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित जो वहाँ के अल्पसंख्यक है, गैर मुस्लिम है, उनके लिए ये कानून केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था। और इसमें जो 31 दिसंबर 2014 से भारत भूमि के ही ये निवासी थे और जब भारत के टुकड़े हुए तो ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश चले गए थे। लेकिन वहाँ पर जो बहुसंख्यक मुस्लिम समाज है उनके द्वारा प्रताड़ित होकर के ये किसी न किसी रास्ते से भारत में आए हैं और इनको जो जब अब नागरिकता मिलेगी तो ये बड़ा प्रसन्नता का विषय है। पहले जिस तरह से विरोध हो रहा था, देखिए विरोध तो राजनीतिक कारणों से हो रहा था। यह नागरिकता देने वाला कानून है, किसी की नागरिकता छीनने का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन कांग्रेस सहित अन्य दलों ने जो राजनीति के तहत भ्रम फैलाया था, जिसमें हमारे मुस्लिम समाज के बंधु उनके झांसे में आ गए थे, लेकिन अपनी गलतियों का एहसास हुआ है और कानून लागू हुआ है, तो इसका कहीं पर कोई विरोध नहीं है और निश्चित रूप से पूरे संपूर्ण भारत में लागू होकर अगर धर्मों के आधार पर विभाजन हुआ था और अभी अगर उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे हिंदू बहुल्य देश में अगर हिंदुओं को नागरिकता वापस से मिले जो बाहर है, तो वो अखंड भारत के लोग वापस आए, उसमें नागरिकता छीनने वाली बात कहीं आती नहीं। मैं खुद कांग्रेस से हूं, पर मैं कह रहा हूं कि मेरे नेता राहुल गांधी जी इस पे राजनीति कर रहे हैं। ये गलत बात है। किसी को अगर हमारे हिंदू धर्म में वापस यहाँ नागरिकता दे रहे हैं, किसी की छीनने की तो बात ही नहीं आ रही है। या तो वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं जिन्हें इस कानून के बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए मैं कांग्रेस का होने के बाद भी इस कानून का सम्मान करता हूं, मैं स्वागत करता हूं। आपका क्या कहना? 2014 में जब से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी है, उसके बाद में ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो बेकाम हो चुके थे, उनको हटाया गया है और जिन कानूनों की आज राष्ट्र को आवश्यकता है उनको यहाँ पर प्रतिपादित किया जा रहा है। इसी श्रेणी में अभी सीएए लागू किया है। कल प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, तो एक समय था जब भारत का जो विस्तार था अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भी दूर दूर तक था और मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ। यदि बाहर के देशों में कुल मिला के हमारे संबंधी हैं, हमारे परिवार के हैं, अब तो पूरा भारत एक परिवार हो चुका है प्रधानमंत्री जी के अनुसार, तो यदि हमारे परिवार के लोग हमारे परिवार वापस सम्मिलित हो रहे हैं और उनका राशन कार्ड बन जाएगा, उनको यहाँ पे नौकरियाँ मिलेगी, तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ और जल्दी से जल्दी और कठोरता से इसे मतलब जो भी नागरिक है उनको त्वरित रूप से नागरिकता प्रदान की जाए। क्या लग रहा है आपको? हम स्वागत करते हैं इसका, पूरी तरह से स्वागत करते हैं इसका। बहुत अच्छा कदम उठाया मोदी जी ने, बहुत बढ़िया और बहुत सराहनीय है। और हर आदमी, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा यही चाहेगा कि ये होना था और हुआ और होके रहेगा ना, हो गया है बस। नागरिक संशोधन कानून ये एक अच्छी पहल केंद्र सरकार की और मैं इसका स्वागत करता हूँ। सीए के बारे में इतनी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन मोदी जी जब लाए हैं कानून तो भाजपा का निश्चित फायदा ही होगा। इसका स्वागत करते हैं। निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो किया और वो करके दिखाया। धार्मिक आधार पर जब देश का बंटवारा हुआ, जो हिंदू सनातनी उस ओर रह गए थे, आज़ादी के बाद से ही लगातार धार्मिक उत्पीड़न उनका हो रहा था, प्रताड़नाएं जारी थी। ऐसे में जब वो यहाँ वापस आना चाह रहे थे तो कहीं ना कहीं कानून नियम इस प्रकार से थे कि वो शरणार्थी बनकर यहाँ जीवन यापन कर रहे थे। मोदी जी ने उन सबको यहाँ की नागरिकता देकर यह बिल लागू करके निश्चित एक बहुत अच्छा काम किया है। उन सबके लिए जो यहाँ शरणार्थी जीवन जी रहे थे, निश्चित उनको नागरिकता मिलने से एक बहुत ही अच्छा उनका जीवन सुधरेगा, जीवन स्तर सुधरेगा। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं एक बात और बोलूंगा कि मोदी जी राष्ट्रभक्त हैं। बाल्यकाल से शाखाओं में जाते थे और देश हित में काम करते थे। वो किसी भी प्रकार का कानून लाए हम स्वीकार करेंगे, उनके राष्ट्रभक्ति पे हमें जरा भी संदेह नहीं है। अगर एनआरसी लागू होता है बिल्कुल उसका भी स्वागत किया जाएगा, क्योंकि जो भारत में
बड़ी संख्या में घुसपैठिए मौजूद है और जो भारत के ताने बाने को एक दीमक की भांति चाटने का प्रयास कर रहे हैं, तो नागरिक जो एनआरसी यदि आता है तो उसका भी निश्चित रूप से स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि एनआरसी में हम उन्हीं लोगों को बाहर करेंगे जो घुसपैठिए हैं और जो इस देश में रह करके यहाँ की जनसंख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं और भारत में आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं, अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं और देशद्रोही शक्तियों के साथ मिलकर के भारत की संप्रभुता को चैलेंज कर रहे हैं। तो ऐसे कानून की भी आवश्यकता है और हम निश्चित रूप से मोदी जी का साथ हैं कि वे एनआरसी लेकर के आए और उसको भी इसी प्रकार से लागू करें। मित्र संजय जी ने कहा कि मोदी जी जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, ऐसा नहीं है। मैं आम नागरिक की भाषा अगर बोलूंगा तो मैं ये कहूंगा कि अगर देश हित की कोई भी बात हो, अभी जो बात सीएए की चल रही, अगर देश हित में है तो हम उसका सम्मान कर रहे हैं, पर ये नहीं कि मोदी जी हर काम अच्छा कर रहे हैं। हम अगर महंगाई पे बोलेंगे तो वो गलत भी लग रहा है कि महंगाई 15 लाख ये सब चीजें थी, पर फिलहाल अगर सीएए की बात करेंगे तो हम उसका सम्मान करते हैं। बिल्कुल हमारे अखंड भारत के हिंदू सारे साथी शरणार्थी वो यहाँ आके सदस्यता ले, ये अच्छी बात है। क्या कहना आपका? जो मोदी जी ने कानून लागू करा उसका स्वागत करते हैं, जो बहुत अच्छी और अच्छा है और सराहनीय है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये सीएए कानून लागू किया। अब क्या लग रहा है आपको? एनआरसी को लेकर या सीए को लेकर? अगर सीएए के बाद एनआरसी निश्चित आना चाहिए। मैं समर्थन करता हूं एनआरसी का, क्योंकि अपने राजनीतिक लाभ के लिए कुछ लोगों ने बांग्लादेश से और पता नहीं कहां से अवैध घुसपैठिए इस देश में घुसा रखे हैं और उनके माध्यम से आतंकवाद और नित्य नई अपराध भारत में जो हो रहे हैं उस पे रोकथाम के लिए एनआरसी बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है और निश्चित अगले कार्यकाल में मोदी जी अपना ये वादा भी पूरा करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। एनआरसी शीघ्र लाना चाहिए मोदी जी को। और एनआरसी का मतलब ये है कि समान नागरिकता कानून, जैसे धारा 370 और 35 को हटाया जम्मू कश्मीर से, इसी प्रकार देश में एनआरसी भी तत्काल लागू करना चाहिए, जिससे एक देश में एक कानून और एक ही दंड हो। लोकसभा चुनाव से पहले सीएए केंद्र सरकार ने पूरे देश में लागू कर दिया। उसको लेकर खरगोन शहर वासियों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। उमेश रेवलिया, एमपी तक, खरगोन।